केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। दोस्तों, भारतीय विदुषी गार्गी से लेकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनगिनत अद्भुत नारी रत्नों से भारत की भूमि धन्य हुई है। भारत का कई वर्षों का इतिहास गवाह और ऋणी रहा है ऐसी नारी शक्ति का, जिनका रक्त भारत की नसों में दौड़ रहा है। ऐसी नारी शक्ति को कोटि कोटि वंदन। ऐसी नारी शक्ति को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। दोस्तों, ऐसी ही समय की बेड़ियों को पिघाल कर शस्त्र बनाकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाली श्रीमती पुष्पा नवीन जोयसर, जो आज की हमारी मेहमान है। पुष्पा जी, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते रेखा जी। पुष्पा जी एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके जीवन में बार बार विपरीत परिस्थितियां आती गई, फिर भी हर बार हार न मानकर हर परिस्थिति को डटकर सामना किया और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आगे बढ़ती गई। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर जीवन में इच्छा शक्ति दृढ़ हो, मेहनत और संघर्ष करने की तैयारी हो, तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। और पुष्पा जी ने 65 की एज में विंटेज रेसिपीज का एक नया बिजनेस शुरू किया और आज इसी बिजनेस में समाज को भी प्रेरणा देती रही है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। पुष्पा जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि नारी हर रूप में हर रिश्ते को निभाती है। मैंने भी निभाया, आपने भी निभाया, लेकिन वक्त ने आपके साथ ऐसा सितम किया कि आपके हर एक रिश्तेदार, पहले बेटा, फिर दामाद और बाद में आपके पतिदेव, बारी बारी एक एक दुनिया छोड़कर चले गए। ये सब इतने एक साथ हादसे और ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभालना, बेटी को संभालना, इतनी हिम्मत और पेशेंस जुटा पाना, नॉट अ इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शायद मुझे लगता है कि इसके लिए ही नारी को शक्ति कहा गया है। ये सब आपने किस तरह से मैनेज किया, मैं आपकी कहानी आप ही की जुबानी सुनना चाहूँगी। वो इसलिए समाज में जो कोई भी तकलीफ में आता है तो वो आपको देखकर कुछ हिम्मत और पेशेंस जुटाता है। रेखा जी, ऐसा है ना, जैसे जैसे आता गया समझ, वैसे वैसे मैं फेस करती गई। जब मेरा बच्चा 22 साल का एक्सीडेंट हुआ, तब तो मैं एकदम बिखर गई थी। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरी बेटी जीना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट कि मेरी बेटी तो रात को सोती भी नहीं थी कि मम्मा रो रही है, मम्मा रो रही है, तो कान दे के बैठी रहती थी। फिर जब उसकी शादी की बात आई तो उसने कहा कि मम्मा मैं शादी नहीं करूँगी, अगर मैं शादी करूँगी तो तू अकेली पड़ जाएगी। तब इसके पापा ने बोला कि जिग्ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मम्मा धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी और तेरी भी तो लाइफ है, तुझे तेरी लाइफ जीना है बेटा। तब वो बहुत समझा बुझा के उसका हमने शादी किया। हमारे समधी जी, समधन जी बहुत अच्छे थे, बट कहते हैं ना कि जब समय पलटता है ना तो टाइम नहीं लगता है कि क्या हो गया। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी बलराज साहनी की, उसमें जैसे वो जो गाना गाता है, वो मेरी ज़फ़र ज़की तुझे मालूम नहीं, तो किसी को मालूम नहीं था कि इतना इसकी लाइफ में एक रात में आ जाएगा। वैसा ही मेरी लाइफ में अचानक से दूसरा ऐसा क्या बोलते हैं ना, पहाड़ टूट पड़ा।
वो स्नान करने में तो मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि तब मेरी बेटी की उम्र 28 ईयर्स, मतलब 28 साल की मेरी बेटी और उसकी 2.5 साल की बेटी थी। ओह, अब हम कैसे संभालेंगे उसको, ये जो परेशानी आई, 1 साल तक हम दुनिया से दूर हो गए, हम गांव चले गए उसको लेके, क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, न उसको कोई त्योहार अच्छे लगते थे, न कोई फ्रेंड्स अच्छे लगते थे, न हमारे कोई रिलेटिव्स, कोई उसको अच्छा नहीं लगता था। वो एक ही बात बोलती थी, हमको कहीं दूर ले जाओ मुझे। तब हम जाके 2-3 महीने हमारे गांव रहे। जब वो सेटल हो गई तो उसके पापा, वो बोलते जिग्ना के पापा के, अभी तेरे क्या करना है बेटा? पापा मुझे और पढ़ना है। तब जिग्ना ने जाके फिर से MBA किया, और फिर MBA करके उसने रिटेल में MBA किया था, तो फिर इसने बुटीक चालू किया। अभी ये सब हमारा तो कोई काम नहीं था, बुटीक वगैरह संभालना। और जिग्ना हमारी बहुत लाडकी, इतनी वो नाजों से पली थी ना, वो सब तो उसको कहाँ करना है, हमें भी पता है कि नहीं होगा उससे, बट टाइम तो पास करना है, कहीं तो कुछ करना है जो इसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, वो परिस्थिति में से वो बाहर निकले और दुनिया के सामने फिर से आ जाए। तब हमने इसके लिए एक बुटीक किया, बुटीक चला 4-5 साल। इन बिटवीन इसके पापा की तबीयत खराब हो गई, तो उसको बिजनेस में जाना पड़ा, बुटीक बंद कर दिया। थोड़े दिन 2-3 महीने पापा के साथ भी गई, कि पापा अचानक ज़्यादा बीमार पड़ गए, उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर अचानक सब जिम्मेदारी फिर से जिग्ना पे, और हम दोनों ही, वो छोटी सी, तो मुझे लगता था तो हम रोए तो किसके लिए रोए, बेटे के लिए रो, दामाद के लिए रो, कि नहीं मेरे हस्बैंड के लिए रो। फिर हम क्या करते थे, वो छोटी थी ना, तो उसके सामने नहीं रो सकते थे। मेरी फेवनी 2.5 साल की थी, तो उसको लेके आए, जब भी फेवनी को हम स्कूल छोड़ के आते थे, फिर हम दोनों एकदम लिपट के हग करके हम रो लेते थे जोर जोर से, और फिर ऐसे सेटल हो जाते थे। ऐसा करके धीरे 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 फिर मैं भी ऑफिस जाने लगी जिग्ना के साथ। जिग्ना ने फिर इसके बाद इतनी स्टेबल हो गई, इतनी अपने आप को उसने संभाल लिया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, के एक दिन ये ऐसी बात हो गई कि जिग्ना, जब हमारी गैरेज है वहाँ पे गैरेज में कुछ काम कर रही थी, तब अचानक आइसर वाले आ गए। अच्छा। आइसर एक ट्रक कंपनी है जो ट्रक्स बनाती है, टेम्पो वगैरह। उन्होंने जिग्ना को देखा, उनका सब शूटिंग भी कर लिया। तब तक जिग्ना को नहीं पता था कि कोई मेरा वीडियो कर रहा है, वो तो अपने काम में इतनी बिजी थी। और जिग्ना तब है ना, वो एक ट्रक के नीचे देख रही थी कि कुछ तो दिख रहा है गड़बड़, जो आवाज़ कर रही है ट्रक। तो उन्होंने बोला, ये लड़की हो कि ट्रांसपोर्ट का इतना सब संभालती है। फिर जैसे ही जिग्ना बाहर आई तो जिग्ना ने सब ये लोग को देखा, अरे आप सब आए हो, क्या हुआ, आ गए हम तेरे को मिलने, तेरे ऑफिस में गए थे तो तू नहीं थी जिग्ना, हम इधर आए। फिर जिग्ना ने जिग्ना को सब फोटो वगैरह लिया, फिर जिग्ना को मेल आया कि जिग्ना हम तेरा सम्मान करना चाहते हैं। वेरी तो गुड। बोलते मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, पापा का बिजनेस है वो मैं संभाल रही हूँ, और उसमें मुझे करना कुछ नहीं है। मेरे पापा तो रेड कारपेट मेरे लिए लगा के गए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर चलना है। नहीं, चलना भी बहुत मुश्किल है जिग्ना, और तू तो बेटा, बोलते कि तू तो यंग लड़की है, कैसे संभाल लेती है। लेकिन पापा है ना, वो मुझे रोज़ ताकत देते हैं। मैं रोज़ सुबह पापा को बोल के आती हूँ कि पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ, आशीर्वाद मिलते तो हैं। रोज़ मेरे पापा का आशीर्वाद लेके जाती हूँ, और हो जाता है। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। फिर जब जिग्ना को ये मेल मिला तो मुझे दिखा, मम्मी पता है आइसर वाले आए थे अपनी गैलरी में। अरे वाह, बोले वो लोग मेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो बोले इससे बड़ी बात क्या होती है। नहीं मम्मा, इतना मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं तू कर रही है बेटा। फिर तो जिग्ना के लिए बहुत बड़ा फंक्शन भी रखा वो लोग ने, फिर जिग्ना को अवार्ड दिया आइसर कंपनी ने, वेरी गुड। लेटर दिया, बहुत 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 सम्मान किया जिग्ना का। वो लोग ने ऐसे
अपने लेक्चर में भी बोला कि जो लड़का नहीं कर सकता है ना, वो लड़की कर रही है। तो तब जिग्ना को लोग ने बोले तू नारी नहीं, तू नारायणी है, तू सब कर सकती है। वेरी गुड, वेरी तो मुझे बहुत प्राउड हुआ कि नहीं, मेरी बेटी का जो क्या बोलते हैं परवरिश, हाँ, वो सही हुई है, ताकि वो अपने पापा का नाम ऊपर कर सके। अगर आप बोल रहे हैं ना कि आप इतने स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग मेरे पापा की वजह से हूँ। अच्छा, जिग्ना के पापा की वजह से तो मैं अब तक हूँ, बट मैं स्ट्रांग आई थी ससुराल में। अच्छा। मेरे पापा कॉर्पोरेटर थे और 2 बार इलेक्शन जीत चुके थे। मैंने एज ए नेहरू और इंदिरा गांधी के जैसे जी रहे थे ना, वैसे मैं जी हूँ पापा के साथ। पुष्पा जी, आपकी और आपकी बेटी की हिम्मत और पेशेंस, सच में आप दोनों ने तो समय को भी मात कर दिया। और इसलिए मैं यह कहना जरूर चाहूंगी कि ए वक्त कर ले तू कितने भी सितम, खाई है मैंने भी कसम। ए वक्त कर ले तू कितने भी सितम, खाई है मैंने भी कसम। ना घबराना मेरा धर्म, हिम्मत से आगे बढ़ना मेरा करम। मैं नारी हूँ ना कभी हारी हूँ, जी हाँ मैं नारी हूँ ना कभी हारी हूँ। तो इसके लिए तो आपको दोनों को दाद देनी चाहिए। सचमुच प्राउड होता है कि हमारे समाज में भी ऐसी नारियां हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। रेखा, जयानी, सुषमा, सबको पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। पुष्पा जी, मेरा अगला प्रश्न, आपने 65 की एज में विंटेज रेसिपीज का एक नया बिजनेस शुरू किया, तो ये बिजनेस का विचार आपको कैसे आया? रेखा जी, बात ये है ना, बिजनेस स्टार्ट करने का मुझे ऐसे अचानक ही आ गया जब मैं रोज ऑफिस जाती थी। फिर मुझे शाम को एकदम थकान महसूस होती थी। तो मैंने एक दिन जिग्ना को बोला, जिग्ना अब मैं ऑफिस नहीं आऊँ, अब मैं कुछ करूँगी जो सिर्फ मेरा और मेरा ही। अभी मुझे जिग्ना ट्रांसपोर्ट में, स्वाति ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं करना है, मैं मेरा करूँगी। ये हमारी बातें चल रही थी। इन बिटवीन लॉकडाउन आ गया, तो 1 साल तो कोई भी ऑफिस नहीं गया, जिग्ना भी घर पे, मैं भी घर पे। तो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो जिग्ना बोले चलो मम्मी कुछ करते हैं। मैंने सोचा क्या करें। फिर 1-2 महीना तो ऐसे ही चले गए घर में, 1-2 लॉकडाउन सोच सोच के इतना कंटाल गए कि अभी करें तो करें क्या। फिर गांव जाने का शुरू हुआ, तो मैं और जिग्ना भी गांव गए और वहाँ 5-6 लेडीज़ को बुलाया और उनको पूछा कि हम कुछ काम करेंगे तो आप मुझे सपोर्ट हमें करोगे? तो बोले हम तो रेडी ही हैं पुष्पा जी, आप करो। तो मैंने सोचा कि चलो, सबसे पहले हम, तभी गर्मियों की सीज़न भी थी, बटाटे की भी सीज़न थी, तो मुझे लगा कि चलो सबसे पहले हम वेफर ही बनाते हैं। तो मैंने वेफर से शुरुआत, साबूदाना, पोटैटो और अचार, पापड़, मैंने शुरुआत की। और जैसे जैसे मैं शुरुआत की, जैसे बोलते हैं ना, हम चलते गए कारवां बनता गया, वैसा ही मेरा हुआ। मेरे साथ जुड़ने के लिए और लेडीज़ आ गई, और लेडीज़ आ गई। और ये खाली मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ये बिजनेस करना है और मुझे पैसा कमाना है। मेरा मोटो तो मेरे गांव में जो बनता है और जो हमारी दादी परदादी जो बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, वो बोलती थी कि फार्मेसी हमारे किचन में ही है। मुझे वही दुनिया को दिखाना है कि हमारे किचन में सब है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है बीमारी कि हमारे किचन में से सही नहीं हो सकती है। वो सब मैंने बनाया जो हमारी दादी नानी बनाती थी। इसीलिए मेरे ये प्रोडक्ट का नाम भी, मेरी ब्रांड का नाम भी मैंने विंटेज रेसिपी रखा। अच्छा, और क्या क्या करती हैं? और फिर तो ऐसे जैसे जैसे चलती गई, वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता गया। लोगों को पता चल गया कि यहाँ एकदम हाइजीनिक और हेल्दी प्रोडक्ट बनते हैं। लोग आते गए, ऑनलाइन मेरा चलता गया और मेरी बढ़ गई, क्या बोलते, हिम्मत कि और मैं कुछ करूँ। फिर मैंने अचार बनाए,
अचार तो मैं मुंबई में ही बनाती हूँ। यहाँ भी मैंने 4 लेडीज़ को मेरे साथ रखा है जो मुझे सब काट के वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह सब देते हैं। और मेरा प्रोडक्ट है वो सीजनल है और वो 3 सीज़न में बांटा गया है। मैं ठंडी में लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, खजूर ये सब बनाती हूँ। और अचार में मैं हल्दी और अदरक और गाजर और आंवला, च्यवनप्राश ये सब बनाती हूँ। उसके बाद आता है गर्मियों की सीज़न। गर्मियों की सीज़न में तो लोग वेट करते हैं कि कब पुष्पा जी अचार बनाएगी और कब हमें देगी। तो मैं गर्मियों में अचार बनाती हूँ और हर प्रांत के अचार बनाती हूँ। मुझे नहीं पता है कि कितने प्रांत है, बट आज तक मैंने 16 टाइप के मैंगो अचार बनाए हैं। और ये साल मैंने और एक आइटम बनाई है जो शरबत है गर्मियों में। वो एक पान का शरबत है, एक आम का शरबत है जिसे मिंटी आम बोलते हैं, और एक ऑरेंज, सनी ऑरेंज, 3, और एक शिकंजी बनाती हूँ। शिकंजी के साथ शिकंजी पाउडर भी बनाती हूँ। रेखा जी, और एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। हम हर सैटरडे संडे जियो वर्ल्ड में हमारा एग्जीबिशन होता है, वहाँ मेरा स्टॉल होता है। अच्छा। लास्ट 15 मंथ से हर सैटरडे संडे मेरा स्टॉल जियो में होता है। और वो स्टॉल में आप क्या रखते हैं? मैं स्टॉल में हर सीज़न का, जैसे अभी अचार की सीज़न आएगी तो हर तरह के अचार रहेंगे, पापड़, वेफर, चटनी, हेल्थ पार्टनर भी होते हैं। मैं एक जो बनाती हूँ इंडी कैंडी। तो लोग बोलते हैं इंडी कैंडी क्या होती है, तो मैं बोलती हूँ अंग्रेजों ने तो अभी कैंडी बनाना सिखाया, हमें खाना भी सिखाया, बट हमारी दादी नानी ने 100 साल पहले इंडी कैंडी बनाते थे। वो थी अदरक में से बनाने की गोलियाँ। अदरक, गुड़ और केसर से वो बनती है गोलियाँ, जिससे हमारा ये थ्रोट क्लियर होता है। लोगों को बहुत पसंद आती है, वो मेरा हेल्थ पार्टनर है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। इतनी वैरायटीज आप कर लेती है ये उम्र में। लोग ये उम्र में आराम का सोचते हैं और आप कुछ नया नया कर रही है। सचमुच आपको देख के कोई नहीं बोलेगा कि आप रिटायर है या 65 प्लस है। रिटायरमेंट तो हमने सीखा ही नहीं, मैं भी देखो रिटायर हुए 8 साल हो गए, लेकिन मैं भी व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि हम जितना व्यस्त रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। मैं भी नहीं मानती हूँ कि हमें रिटायर होना चाहिए। सही। लाइफ से रिटायर जब ईश्वर करेगा, लेकिन हमें काम से रिटायर नहीं करना है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। सही बात। जब जी चाहे शौक से खाएं, रम को रम सेक के खाएं, तल के खाएं, मजेदार लज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत पापड़। और पुष्पा जी, मेरा एक लास्ट प्रश्न ये है कि आपको देखकर बहुत से लोग ने प्रेरणा तो ली होगी, आपकी हिम्मत, पेशेंस, आपका काम करने का, जो इस उम्र में भी आप काम करने के लिए कितनी तत्पर है। तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को, जो हमारी लेडी है, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी दुख आए घबराने का नहीं, डरने का नहीं। समय जैसे जाएगा वैसे वैसे आप ठीक होते जाओगे। और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे जो पूर्वज है उनकी भी शक्ति है, हमारे भगवान है वो भी हमें शक्ति देते हैं। अगर हम ईश्वर में मानते हैं तो वो तो सबसे बड़ी ताकत है। आप 2 कदम चलो, ईश्वर आपके आगे 4 कदम चलेंगे। तो आप हिम्मत रखो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। रोना हमारी मजबूरी नहीं है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो आता है जाता है। और मैं ये भी इसके ऊपर मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और एक आधी लाइन है, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वेरी
यस, बहुत ही सुंदर। और आपने इतना, आपका शेड्यूल व्यस्त है, हम 2-3 बार प्लान करके भी नहीं कर पाए। आपका इतना बिजी शेड्यूल में भी आपने मुझे वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी और हिम्मत दर्शकों को मिली, इसके लिए आपका धन्यवाद। रेखा बहन, आपका ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि आज जो मेरे मन में था ना, वो आपने बाहर निकाला है। सही बात है। नहीं, इसका फायदा दर्शकों को भी होगा। होना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।